श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। साथियों, जीवन में संघर्ष स्वाभाविक रूप से आते हैं। संघर्ष से घबराकर नहीं, बल्कि संघर्ष को सहज और सहर्ष स्वीकार करके उससे मुकाबला करने में ही जीवन की सार्थकता है। आगे बढ़ना ही जीवन का आनंद है। जीवन में जैसी भी परिस्थितियां हों, जीवन के हर पल का आनंद लें। संघर्ष में भी श्री हरि भगवान कृष्ण की शरण में रहें। हरे कृष्ण जाप करते करते स्वयं भी खुश रहें और औरों को भी खुशियां बांटें। जब हम श्री हरि भगवान कृष्ण के चिंतन में रहते हैं तो हमें श्री हरि भगवान कृष्ण प्राप्त होते हैं। उसी परम आनंद से दूसरों में खुशियां बांटिए। एक प्राचीन कथा है। एक साधु महात्मा इतना प्रसन्न रहते थे कि लोग हैरान थे। लोगों ने कभी उन्हें उदास नहीं देखा, कभी पीड़ित नहीं देखा। उनके शरीर छोड़ने का वक्त आया और उन्होंने लोगों से कहा कि अब मैं कुछ दिन बाद मर जाऊंगा। जब मैं मर जाऊं तो मेरे इस झोपड़े पर कोई उदासी नहीं आए। यहाँ हमेशा आनंद था, यहाँ हमेशा खुशी थी। मेरी मौत को दुख मत बनाना, मेरी मौत को एक उत्सव बनाना। लोग बहुत दुखी हुए। वह तो अद्भुत आदमी थे, सबको उनके मरने का दुख था। उनको प्रेम करने वाले बहुत थे। वे सब इकट्ठे होने शुरू हो गए। वह मरते वक्त तक भी लोगों को हंसा रहे थे, अद्भुत बातें कह रहे थे और लोगों से प्रेम की बातें कर रहे थे। लोग हंसने लगे और लोगों ने कहा, जिसने जिंदगी में हंसाया वह मौत में भी हमको हंसा कर गए हैं। खुशी वो अमृत है जो दूसरों के पात्र में डालते समय स्वयं को भी महका देती है। जीवन में हर मनुष्य आनंद चाहता है। वह इसलिए कि यह जीवन परमानंद का अंश है, यानी मानव अंश है तो परमपिता अंशी हुआ। इस आनंद की प्राप्ति के लिए परमपिता ने वैविध्यपूर्ण संरचना की है। हमारी ज्ञानेंद्रियों से
मन मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसका आशय हुआ कि ज्ञानेंद्रियां यदि आनंद संग्रहित कर रही हैं तो जीवन में आनंद, और यदि दुख संग्रहित कर रही हैं तो जीवन कष्टदायी और नरक जैसा हो जाता है। सभी जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियों में आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा को शामिल किया जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह आनंद के लिए इन सारी ज्ञानेंद्रियों से संतुलन, समन्वय और सामंजस्य स्थापित करके चले। भौतिकवादी युग में हर काम इसके विपरीत हो रहा है। जो मनुष्य सिर्फ भौतिक पदार्थों के पीछे भागेगा उसे प्रचुर मात्रा में भौतिक संपत्ति तो हासिल हो जाएगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा भौतिकता, साथ में दुख, तनाव, कष्ट, क्रोध और विकृति भी लाती है। पांचों ज्ञानेंद्रियों में आँख के जरिए प्रकृति से मिलने वाले आनंद यानी उगते हुए सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, नदी, झरनों से निकलने वाली आनंद रूपी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इसी तरह कानों से सुमधुर संगीत, भजन, कीर्तन, स्तुति और श्लोक से मिलने वाली ऊर्जा तरंगों को ग्रहण करना चाहिए। माता पिता, वृद्धजनों की सेवा व चरण स्पर्श से शक्ति अर्जित करना चाहिए। फिर जीवन आनंदमय ही नहीं बल्कि आनंद का धाम और परमानंद सदृश हो जाएगा। फिर स्वयं ही आनंददाता बनकर आनंद और प्रसन्नता बांटते दिखाई पड़ोगे। इस प्रकार हम अपने बहुमूल्य जीवन को सार्थक बना सकेंगे तथा समाज को भी सकारात्मक योगदान दे सकेंगे। जीवन ईश्वर का दिया एक अनमोल उपहार है। इसे पूरे आनंद तथा संपूर्णता से जीना चाहिए। जीवन में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सुख दुख, उतार चढ़ाव, मिलना बिछड़ना, ये तो जीवन का हिस्सा है। प्रत्येक कार्य का एक समय निश्चित होता है। समय से पहले उसके लिए परेशान
और चिंतित होने से कोई लाभ नहीं। हाँ, हम उसके लिए योजना बना सकते हैं, समाधान ढूंढ सकते हैं, परंतु उसे अपने ऊपर इतना भी हावी न होने दें कि अपने आज को ही जी ना सकें। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें, कभी वर्तमान का तनाव, इसी में उलझे रहते हैं और जीवन का वास्तविक आनंद नहीं ले पाते। हालांकि ऐसा होना स्वाभाविक है, किंतु यही जीवन की वास्तविकता है। बिना संघर्ष और चुनौतियों के जीवन में क्या आनंद है? जीवन किसी के लिए भी कभी भी इतना आसान नहीं होता। हमें चुनौतियों, कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन की सुंदरता को महसूस करना होगा, उसका आनंद लेना होगा। जो पल गुजर गया वह वापस नहीं आ सकता। चाहे जैसी परिस्थितियां हों, उसका सामना धैर्य और सहजता से करें, तो हम अपने आज का भी आनंद ले पाएंगे। आनंद प्राप्त करने के लिए जीवन में शांत रहना बेहद ही जरूरी होता है। शांत मन से ही संतुष्टि पाई जा सकती है। जो लोग अक्सर अशांत रहते हैं, उन्हें जीवन से केवल असंतुष्टि ही मिलती है। इसलिए आप सदा अपने मन को शांत रखें और कभी भी अशांत ना हो। इस संदर्भ से एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक व्यक्ति बेहद ही गरीब था और सदा अशांत ही रहा करता था, जिसकी वजह से उसे संतुष्टि नहीं मिलती थी। एक बार इस व्यक्ति को एक संत के बारे में पता चलता है, जो कि बेहद ही चमत्कारी होते हैं और संत के पास हर समस्या का हल होता है। वो व्यक्ति बिना कोई देरी किए संत के पास जाता है और संत से कहता है कि उसे हर वक्त असंतुष्टि ही महसूस होती है, इसलिए कुछ ऐसा करें कि मन शांत हो जाए और उसके जीवन से असंतुष्टि खत्म हो जाए। संत व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम क्यों असंतुष्ट रहते हो? क्यों तुम्हारा मन शांत नहीं रहता? व्यक्ति संत को कहता है कि
वो जो भी कमाता है उसे उसमें संतुष्टि नहीं मिलती है और अधिक कमाने के चलते वो सदा अशांत रहता है। व्यक्ति की बात सुनने के बाद संत उससे कहता है कि तुम अमीर बनना चाहते हो अथवा राजा बनना चाहते हो या जमींदार, मैं तुम्हें इन तीनों चीजों में से एक चीज दे सकता हूं। संत की बात सुनकर व्यक्ति खुश हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। कुछ देर तक विचार करने के बाद वो व्यक्ति संत से एक दिन का समय मांगता है और कहता है कि वो सोचकर इस बात का उत्तर देगा। घर जाकर व्यक्ति खूब विचार करता है। आखिर वो अमीर, राजा और जमींदार बनने में से किस चीज का चुनाव करे। इस व्यक्ति को एक चीज चुनने में काफी तकलीफ होती है और ये रात भर तक नहीं सोता है। वहीं अगले दिन वो व्यक्ति संत के पास जाता है। संत जवाब मांगता है। व्यक्ति संत से कहता है कि अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो बस यही वरदान दें कि मेरा मन श्री हरि भगवान कृष्ण की भक्ति में हमेशा लगा रहे और जीवन के हर पल में संतुष्ट रहूं। संत तथास्तु कह देता है। तथास्तु कहने के बाद संत व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम तो अधिक धन कमाना चाहते थे, तो फिर तुमने राजा, जमींदार और अमीर बनने का चुनाव क्यों नहीं किया। व्यक्ति संत से कहता है कि मेरे पास धन नहीं है और मैं हमेशा धन आने की उम्मीद में बेचैन रहता हूं, जिससे कि दिन भर मुझे मानसिक तनाव रहता है। रात भर मुझे नींद भी नहीं आती। कल रात में यही सोचता रहा कि मैं कौन से विकल्प का चुनाव करूं, जिसकी वजह से मैं पूरी रात परेशान रहा और मेरी सुख शांति ही खत्म हो गई। इसलिए मैं जीवन में सिर्फ सुख शांति और संतुष्टि ही चाहता हूँ। संतुष्ट होने से मेरा मन सदा खुश रहेगा। कई ऐसे लोग होते हैं जो कि धनवान होने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और जीवन का आनंद नहीं उठा पाते हैं। इसलिए आप मुझे संतुष्ट होने का ही वरदान दें। श्री हरि भगवान कृष्ण द्वारा हमें दिया गया यह मानव जीवन हमारे लिए अमूल्य उपहार है। आइए
अपने अपने जीवन को आनंदमयी बनाएं और श्री हरि भगवान कृष्ण को कोटि कोटि धन्यवाद प्रेषित करें। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।